नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से एक बहुत बढ़िया वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला। पॉजिटिव ओपन हुए, एक बार फ्लैट ट्रेड करते रहे और उसके बाद तकरीबन 100 पॉइंट से भी बड़ी गिरावट। एक टाइम तो हम 150 पॉइंट तक माइनस में ट्रेड कर रहे थे। थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली और अल्टीमेटली जाते जाते हम 18,000 के आसपास क्लोज हुए हैं। ये निफ्टी इंडेक्स की बात कर रहा था मैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ इंडेक्स के ही 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा और ये पॉसिबिलिटीज 17 नवंबर के सेशन से रिलेटेड है। और वैसे तो रोज एक वीडियो के माध्यम से मैं इन स्टॉक्स को आपके साथ डिस्कस करता हूं। किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वीडियो है, आप उस वीडियो को देखकर आज के सेशन को कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ जो मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको यह बताना चाहूंगा कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसकी परफॉर्मेंस को भी मैं रोज डिस्कस करता हूं। जैसे आज हमने एक अल्ट्राटेक एचसीएल टेक का एक ट्रेड लिया सुबह जब एक ब्रेकआउट देने की तैयारी में था, लेकिन मार्केट में ही एक गिरावट आई तो स्लाइटली सा एक नेगेटिव साइड पर क्लोज हुआ है। और इसके साथ मेरे पास पुट भी है क्योंकि मैं हमेशा अपनी पोजीशन को 100% हेज रखता हूं। इसके बाद हमने एस्कॉर्ट्स में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया। 1612 की मेरी बाइंग प्राइस थी और आज मैंने इसको 1638 पर ट्रेड किया और यह ट्रेड मेरा 1 नवंबर से रिलेटेड था। 1 नवंबर को मैंने बाय किया था। आज मैंने इंट्राडे के अंदर बजाज फिनसर्व को लॉन्ग करने की एक बात कही थी 18,263 पर, और देखते ही देखते मेरा 18,500 का इंट्राडे का टारगेट पूरा हुआ और उसके बाद मेरा टारगेट जो 19,000 का था उसके लिए मैंने ये पोजीशन कैरी करी है। लेकिन अपने ग्रुप के अंदर मैंने बोल दिया था जो आज एग्जिट होना चाहते हैं वो एग्जिट हो सकते हैं। विप्रो के अंदर मैंने एक बुल स्प्रेड बनाया ऑप्शंस के थ्रू, 660 की कॉल खरीदी और 680 की कॉल बेची है, एक लिमिटेड रिस्क और लिमिटेड प्रॉफिट के लिए। और जाते जाते मैंने निफ्टी को लॉन्ग करके ट्रेड बनाया है 18,030-31 पर मैंने बाय किया और साथ में 72 रुपए में पुट भी बाय किया और यह भी पोजीशन मेरी हैच है। सारा दिन निफ्टी एक स्पोर्ट पर ट्रेड करती रही, ऊपर जाने की बजाय उसने एक ब्रेकडाउन दे दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, हमारा रिस्क इस ट्रेड में केवल 100 रुपए के आसपास का है टिल एक्सपायरी। तो ये पोजीशन मैं परसों तक देखूंगा जब तक प्रॉफिट में नहीं आती, और अगर लॉस हुआ भी तो 100 रुपए के आसपास का ही है। ये तो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस। जिसको मेरे साथ जुड़ना है एक हफ्ते के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद उसके अंदर ऐड करूंगा। लेकिन इसमें आप मेरे से कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्योंकि ये विंडो एक हफ्ते की केवल मेरे को एनालाइज करने के लिए मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब बात करते हैं HUL की। देखिए, कल के दिन में जरूर एक ब्रेकआउट मिला था, एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुई थी और मैंने कहा था कि जिसको लॉन्ग करना है बिल्कुल कर सकता है, और मेरी पोजीशन तो 2430 की लॉन्ग बनी हुई है। मेरा टारगेट इमीडिएट तो जो था वो 2460 का था, लेकिन जैसे कि आज मार्केट में गिरावट आई है तो स्टॉक नीचे चला गया है, लेकिन अभी स्टॉक बेरिश नहीं है तो बेचने की गलती मत कीजिएगा। हां, 2420 के ऊपर ट्रेडिंग मिले तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। HPCL, देखिए HPCL पिछले कई दिनों से मेरी इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा था और आज की गिरावट तो आप देखिए, जहां खुला वहीं से और जहां क्लोज हुआ वो उसका लास्ट प्राइस था। 3.5-4% की एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और इसने एक बड़ी सपोर्ट को ब्रेक किया है। तो अब यहां से क्या करना चाहिए? तो क्या स्टॉक बेरिश हो गया है? देखिए, अभी एक सपोर्ट ब्रेक हुई है, बेरिश होगा, बिल्कुल होगा अगर 330 ब्रेक करेगा तो चॉइस आपकी है। 330 पर बाय करना चाहते हैं या उसके नीचे, लेकिन आज एक बड़ी सपोर्ट जरूर ब्रेक हुई है
और इसने एक मेरी ट्रेंड लाइन थी जिसको ब्रेक नहीं कर रहा था, उसको भी ब्रेक किया है। 330 के आसपास भी बाइंग कर सकते हैं या उसके नीचे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड ऑप्शंस के थ्रू मत करिएगा, फ्यूचर्स को बाय करके पुट बाय कीजिएगा गिरावट में। और मेरे हिसाब से 330 भी ब्रेक होना चाहिए। आईटीसी ने कल के दिन में एक अच्छा क्लोज दिया था, लेकिन आज ऊपर खुले जरूर, 240 के आसपास खुले, और मैंने यह कहा था कि 245 के टारगेट ऊपर दिख सकते हैं अगर हम जो पिछली जो हाई था उसके ऊपर ट्रेडिंग करें कम से कम 10-15 मिनट, तब आप हैजिंग के साथ लॉन्ग बनाइए। देखिए खुले जरूर, लेकिन खुलते ही एक डाउनसाइड चले गए, तो क्या बेरिश होंगे? या बिल्कुल नहीं। गलती मत करिएगा शॉर्ट करने की। गिरावट में 230-32 पर भी बाय मिले तो भी बाय करिए, 230 पर बाय को मिले तो वहां पर भी बाय कीजिए। डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी होगी। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को ने जरूर मायूस किया है। हिंडाल्को मेरे पास है, और जो ये 460 के प्राइसेस के आसपास के थे, वहां से एक बार हम अच्छा प्रॉफिट हमें मिल रहा था क्योंकि पुट हमारी नीचे की थी और ऊपर चला गया स्टॉक, लेकिन अपनी रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया, वो थी 475 के आसपास की, और आज एक बड़ी गिरावट रही। तो हो सकता है कि एक बार हम 438 के आसपास संभलने की कोशिश करें, और जो ये पिछला लो भी था, और ये लो बना था 21 सितंबर को, अगर हम इस ट्रेंड, इस स्पोर्ट लाइन के नीचे चले जाते हैं तो तकरीबन और एक बड़ी गिरावट आ सकती है 30-40 पॉइंट की, लेकिन मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी कम है, और उस केस में भी आरएसआई आपकी 30 के आसपास की आ जाएगी। तो हां, अगर सेंसेक्स ही 700-800 पॉइंट गिर जाए तो स्टॉक्स कहां से अछूते रहेंगे, उस केस में गिरावट गहरा सकती है। अदरवाइज 440 के आसपास मुझे स्टॉक संभलता लगता है। तो जिसने फ्रेश बाय करनी है, एक बार स्टॉक को 465 के ऊपर ट्रेड होने दीजिए तो लॉन्ग कीजिए। अदरवाइज जिनका लंबा नजरिया है, कम से कम दिसंबर एक्सपायरी का, वो 438-40 के आसपास बाय कर सकते हैं। और क्योंकि हम अब तकरीबन लास्ट वीक के अंदर आ जाएंगे, तो कोशिश कीजिएगा आप ट्रेड अक्टूबर एक्सपायरी का लें लॉन्ग साइड के लिए, और जो हैजिंग के लिए आपने पोजीशन यूज करनी है, पुट बाय करनी है, वो आप करंट मंथ के साथ हैज कर सकते हैं, लेकिन नेकेड पोजीशन मत लीजिएगा। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी में मैं कल एग्जिट हुआ था, मैंने बताया था मेरी पोजीशन नीचे से 4600 की थी, और मैंने कल ही एग्जिट किया था, और आज देख लीजिए कितनी बड़ी गिरावट आ गई। लेकिन स्टॉक अभी बेरिश नहीं है। आज सारे फार्मा सेक्टर में एक अच्छी बड़ी गिरावट रही है, तो उसकी वजह से ये स्टॉक भी गिरा है। लेकिन जब तक स्टॉक 4700 के नीचे नहीं जाएगा, मैं बहुत बेरिश नहीं हूं। तो भी शॉर्ट करने की गलती मत कीजिए। 4730 के आसपास आए तो वहां पर एक बार लॉन्ग करने की देखिएगा। जहां से हल्का सा एक रिवर्सल दिखा, एक अच्छी बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी, लेकिन ऑप्शंस के साथ ट्रेड नहीं करना, ऑप्शन बाय करके ट्रेड नहीं करना। 4730 या उसके नीचे मिले तो लॉन्ग जाइए। सिप्ला में देखिए मैंने 921 पर एक लॉन्ग बनाया हुआ था, और आज इंट्राडे के अंदर मैंने 935 पर एग्जिट ली है, और मुझे 15-16 रुपए मिले जरूर, लेकिन हाँ उसके साथ जो मेरी ऑप्शन थी उसका भी प्रीमियम डिके हो गया था, और मैंने दोनों इकट्ठी आज एग्जिट की। ऐसा नहीं कि पहले फ्यूचर से निकला और बाद में पुट से निकला, दोनों में इकट्ठा निकला। और अगर शाम तक मैंने पुट रखी होती, आप देखिए सारे पैसे मुझे पुट के भी वापस मिल जाते। तो कोई बात नहीं, जब तक स्टॉक 912 के ऊपर है, शॉर्ट करने की गलती मत कीजिए, और लगता नहीं मुझे कि 912 ब्रेक करेगा। तो 912 के आसपास, 910 के आसपास आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। वैसे अभी 2 स्पॉट और ब्रेक होना बाकी हैं, वो ब्रेक होंगी तभी ही 910 दिखेगा, अदरवाइज नहीं। तो
अच्छा प्राइस रहेगा 910 के आसपास लॉन्ग जाने के लिए। भारती ने आज गिरावट दिखाई और अब भारती मुझे लग रहा है कि एक बार 707-8 के आसपास आ सकता है। शॉर्ट पोजीशन लेनी हो तो 725 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। एक ट्रेंड रिवर्सल मुझे भारती में दिख रहा है। मेरे हिसाब से 725 के नीचे अगर ट्रेडिंग मिलती है तो आपको 715 और 707 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो जो शॉर्ट करने में कंफर्टेबल है वही इसके अंदर एंट्री लीजिएगा। अदरवाइज बाइंग अगर किसी ने करनी हो तो 705 के नीचे और 690 के ऊपर आप कहीं पर भी लॉन्ग ले सकते हैं। बजाज फाइनेंस ने इंट्राडे में देखिए एक रेजिस्टेंस को अच्छे लेवल पे ब्रेक किया था। 7650 के हाई लगे और जो लो लगे हैं वो भी देखिए 7500 के, यानी 150 पॉइंट की मूव रही। तो अब आपको करना क्या है, 7450 के आसपास फिर से लॉन्ग बनाइए अगर गिरावट में मिलते हैं। बाकी आज की कैंडल को अगर आप देखेंगे तो एक बेरिश कैंडल है, ऊपर से जो प्राइस काफी नीचे आके क्लोज हुआ है, इसको हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो एक बेरिश हैमर है। प्राइस कल से जरूर 21 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन हाई से बहुत बड़ी गिरावट आई है। तो गिरावट में अगर स्टॉक खुलता है 7450 पर अटकता है तो यही वो प्राइस है जो आप देखिए पिछले 10-15 दिन में इंट्राडे में तो कई बार ब्रेक हुआ है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेक नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा 7450 के नीचे हम जा जरूर सकते हैं, लेकिन जैसी पिछली पास्ट परफॉर्मेंस 10-12 दिन से देखने को मिल रही है, हम क्लोज फिर से ऊपर आके आते हैं। तो 7450 या 7300 दोनों में से जहां पर आपको अच्छा लगे वहां पर लॉन्ग बनाइए, फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा और साथ में अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से उतनी दूर की पुट को आप बाय कर सकते हैं लॉन्ग जाने के लिए। लॉन्ग कैसे? क्योंकि पुट आपकी हेज रखेगी अपनी पोजीशन को और फ्यूचर्स से आप अपने प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी को तलाशेंगे। और यकीन मानिए बहुत कम मार्जिन पे ये दोनों ट्रेड होते हैं, रिस्क केवल 3 से 4% का रहता है और अनलिमिटेड प्रॉफिट की प्रॉफिटेबिलिटी की जो रहती है कि आप पूरे महीने में अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और कोई स्टॉप लॉस की जरूरत ही नहीं है। अरविंदो फार्मा ने, जैसे कि मैंने कहा, अरविंदो फार्मा ने गिरावट रही, फार्मा सेक्टर में अच्छी गिरावट देखने को मिली आज के सेशन में। तो नया ट्रेड मैंने जैसे पहले भी कहा था, एक बार 700 के ऊपर हमें क्लोजिंग दिखे तो आप लॉन्ग जाइएगा 725 के टारगेट के लिए, शॉर्ट नहीं करना। अंबुजा ने आज देखिए क्या बड़ी गिरावट की, और मैंने आपको क्या कहा था कल के सेशन में, आप मेरी वीडियो को देख लीजिएगा कि मुझे अंबुजा अगर कल के हिसाब से जो प्राइस था, आप देखिए कल जो प्राइस था 417-18 तो आज के हिसाब से था, और वो जैसे ही आज क्रॉस हुआ जो कि क्लोजिंग हमारी कितनी नीचे आई, और मैंने अपनी कल की वीडियो में भी कहा था कि 405 तक के या 407 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे, और वो भी ब्रेक होती है तो हम 400 को भी टच कर सकते हैं। तो चॉइस आपकी है। कल अगर हम फिर गिरावट के साथ ओपन होते हैं और हम 405 के आसपास ट्रेड करते हैं और कंटिन्यूस 10 से 15 अगर मिनट बने रहते हैं तो एक फॉल और आपको देखने को मिल सकता है। टारगेट होगा 395 का। 395 के आसपास एक बार आप बाइंग करने की सोच सकते हैं और अपनी शॉर्ट पोजीशन से भी एग्जिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं अंबुजा हो गया, सॉरी। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अगर आप मेरी इस वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ, यानी कि 17 नवंबर के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे
यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।